दोस्तों YCCS कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज आप देखेंगे क्लास 10th की स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी। तो बिल्कुल सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे और इसी माध्यम से हम आगे करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम थोड़े से कुछ फॉर्मूले जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे समांतर माध्य के बारे में कि ये समांतर माध्य होता क्या है। ठीक है ना। तो देखो, समांतर माध्य अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम कुछ सूत्रों के बारे में जानेंगे। समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होता है? सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये किसका फॉर्मूला है? समांतर माध्य का। जब भी हमें किसी भी नंबर का समांतर माध्य निकालना हो तो फॉर्मूला लगाएंगे सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है ना। समांतर माध्य का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखो, इसमें समांतर माध्य निकालने की कुछ विधियां होती हैं और इसमें कुल मिला के 3 विधियां हैं जिनका हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहली विधि है हमारी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि जिसको कहते हैं हम डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? समांतर माध्य निकालने का x पर बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मतलब ये सभी पदों का जो योग है उसको सिग्मा एक्स से डिनोटेड करेंगे और पदों की संख्या को सिग्मा एफ। जो यहाँ पर जो एफ है हमारी, जो एफ है वो क्या है? बारंबारता। एफ को क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। ठीक है, एफ क्या है हमारी यहाँ पर? बारंबारता। ये है हमारा प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला जिसकी सहायता से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि है? कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, इसका फॉर्मूला है x बार a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, यहाँ पर जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये a है, इसको हम कल्पित माध्य कहते हैं। कल्पित माध्य कहते हैं a को। और d यहाँ से हम निकालेंगे, d होता है x माइनस a। जब भी d निकालेंगे तो किसका यूज करेंगे? x माइनस a का। मतलब जो हमें x दे रखा होगा उसमें से a वाले नंबर को घटाएंगे। ठीक है ना। अब हमारा यहाँ पर तीसरा मेथड होता है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि थर्ड मेथड है। इसमें क्या करना होता है? x बार इक्वल a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। h यहाँ पर होता है, ये वर्ग माप होती है। जो वर्ग अंतराल आता है उसमें से निम्न सीमा में से उच्च सीमा से निम्न सीमा का जो डिफरेंस होता है वो हमारा h होता है। अब ये सभी चीज़ें हम क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे और हम जब भी समांतर माध्य निकालेंगे तो इन तीनों विधियों में से किसी भी विधि का प्रयोग करके बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब हम अपनी एक्सरसाइज देखेंगे और फॉर्मूले किस तरीके से अप्लाई करते हैं इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। देखें, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के
20 घर लगे हुए। तो जो 20 घर हैं ये हमारे बारंबारता का जो योग दे रखा है, ठीक है। पौधों से संबंधित निम्न आंकड़े एकत्रित किए, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ये हमें दे रखा है पौधों की संख्या और ये दे रखा है हमें घरों की संख्या। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले तो हमें इनको इस तरीके से एक लंबवत पैटर्न में लिखेंगे, पौधों की संख्या, या हम इसको वर्ग अंतराल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वर्ग अंतराल, ठीक है। पहला कॉलम वर्ग अंतराल का, हम दूसरा कॉलम बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से घरों की संख्या है, इसको हम लिखेंगे घरों की संख्या ही लिख सकते हैं, या एफ लिख सकते हैं। इसके बाद मध्यमान, क्या निकालना होता है? मध्यमान, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है? देखें, सबसे पहले तो ये टेबल बनानी होगी हमें, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि का। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मान देख पा रहे हैं बहुत ही छोटे दे रखे हैं। अगर बड़े मान होते हैं तो हम कल्पित माध्य विधि, और उससे भी बड़े मान होते हैं तो पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये टेबल में जो नंबर रखे हैं उसको रखेंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। इस तरीके से हमारे एक नंबर दे रखे हैं हमें, और एफ हमें दे रखा है, देखें 1 2 1 5 6 2 3। इस तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारी बारंबारता है, वो दे रखी है। मध्यमान कैसे निकालें? एक्स नहीं दे रखा है हमें, तो क्या करना होता है? इन दोनों नंबरों को, ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। कैसे देते हैं? यहाँ देखें, 0 + 2/2, दोनों को जोड़ा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 1। तो मध्यमान आ गया 1। अब हमें क्या करना है? बार बार करना है क्या? नहीं, बार बार हमें ऐसा नहीं करना है। अब हमें ये देखना है कि इनमें डिफरेंस कितने का। यहाँ देखें, 0 से 2, 2 का डिफरेंस, 2 से 4, कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस। इसका मतलब हमें इसमें 2 ही ऐड करते चले जाना है, ठीक है ना। 2 प्लस करते जाएंगे तो हमारा मध्यमान आगे बढ़ता चला जाएगा। तो 2 जोड़ें 1 में तो कितना आ गया? 3, फिर 2 जोड़ें 5, फिर 2 जोड़ें 7, फिर 2 जोड़ेंगे 9, फिर 2 जोड़ेंगे 11, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी करें, फिर 2 जोड़ेंगे तो और कितना आएगा? 13। अब देखो, हमें यहाँ पर fx लाना होता है। fx का मतलब है f का और x का गुणा। तो देखें, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, 2 का 3 से गुणा करें 6, 1 का 5 से 5, 5 का 7 से 35, 6 का 9 से 54, 2 का 11 से 22 और 3 का 13 से 39। इस तरीके से हमारी ये वैल्यू आ जाती है। अब इनका योग लाना होगा हमें। योग लाना है तो इनको जोड़ना पड़ेगा। तो बेटा ये होता है सिग्मा एफ, इन सबको जोड़ना है। वैसे भी हमें जोड़ के दे दिया है कितना? 20 दे रखा है, तो 20 यहाँ लिखेंगे। सिग्मा एफ एक्स, इन सब का जोड़, इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 162 बनता है। कितना बन जाता है? 162 बन गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? इसमें फॉर्मूला पुट करना है, डायरेक्ट मेथड वाला। अब यहाँ देखेंगे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, मतलब प्रत्यक्ष विधि हमने बताई थी, x बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो देखें कितना आया, यहाँ पे 162 है, तो 162 लिखेंगे। इसके बाद सिग्मा एफ की वैल्यू जो हमें कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है,
तो 20। अब बेटा हमें सॉल्व करना है बस। यहाँ देखिए यहाँ पे एक जीरो है तो एक अंक बाद हम इसमें पॉइंट लगा सकते हैं 16.2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड इसमें 8.1 टाइम्स। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है ना। ऐसी ही हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।